हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और आप सभी का स्वागत है स्मार्ट कॉमर्स हब में। नेक्स्ट पार्ट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, चार्ज करने के अलग अलग मेथड्स हैं। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, एन्यूटी, डेप्रिसिएशन फंड, रीवैल्यूएशन, इंश्योरेंस, मशीनर एक्सेट्रा। मेथड्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन अगर मैं स्टैंडर्ड 11th के सिलेबस की बात करूंगी तो आपके सिलेबस के हद तक आपको सिर्फ दो ही मेथड्स हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड WDV, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब आइए पहले एक एग्जाम्पल की मदद से हम इन दोनों में का फ़र्क समझ लेंगे और बाद में हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक असेट है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़ और उस पर डेप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना है 10% से, हर साल 10%। ठीक है, समझते हैं। मैं दो कॉलम्स बना लूँगी। एक आएगा मेरा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा आएगा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। फिर मेरी जो असेट है उसका कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। दोनों जगह सेम वैल्यू लिखी जाएगी। मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने वाली हूँ एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अभी के लिए, बिकॉज हम लोग अभी सिर्फ दोनों मेथड्स में का फ़र्क समझ रहे हैं, तो दोनों जगह मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगी 10% से। फिर अब ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है डेप्रिसिएशन एक बार ओरिजिनल कॉस्ट पर कैलकुलेट होगा और एवरी ईयर उतनी ही अमाउंट, दैट इज डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, वो ही माइनस होगी असेट के वैल्यू में से। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन हर साल रिकैलकुलेट होगा ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू, दैट इज वैल्यू आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन। मैम ये कैसे, आइए देखते हैं। सो अब मैं माइनस करूंगी डेप्रिसिएशन, फिर 10%, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड ने कहा है ओरिजिनल कॉस्ट पर 10% दिखाओ। ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, तो मेरा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 10,000, यहाँ बच गए 90,000। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में के वैल्यू पर कैलकुलेट करो, बट इन फर्स्ट ईयर, ये तो फर्स्ट ईयर है, यानी पहली बार 1 लाख पर ही कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे भी हम लोग कर देंगे माइनस 10,000, मेरी वैल्यू बच जाएगी 90,000। चेंज सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आएगा। अब सेकेंड ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड कहता है हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे ही कैलकुलेट करो, दैट मीन्स हमेशा 10,000 ही माइनस करो। अगेन सेकेंड ईयर में मैं माइनस कर दूंगी 10,000, मेरी वैल्यू बच जाएगी 80,000। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि हर साल जो रिटर्न डाउन वैल्यू बचेगी, दैट मीन्स 90,000 आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, उस पर कैलकुलेट करो। सो सेकेंड ईयर में मुझे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा, 10% ऑफ 90,000, दैट इज 9,000, बचे 81,000
एंड सो ऑन। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल सेम अमाउंट माइनस करने की वजह से आखिर में मतलब 10 साल के बाद में या एस्टिमेटेड लाइफ के एंड में स्ट्रेट लाइन मेथड में असेट की वैल्यू 0 होने वाली है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में आप रिटर्न डाउन वैल्यू पे कैलकुलेशंस कर रहे हो, उसकी वजह से असेट की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये बेसिक डिफरेंस था दोनों मेथड्स में का। अब हम लोग इन्हें इन डिटेल समझेंगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, ये ऑल्टरनेटिव नाम है। अंडर दिस मेथड depreciation is charged at a specific percentage on the original cost of the asset every year so as to reduce the asset account to nil or to its scrap value at the end of the estimated life of the asset। सिंपल कहना है उनका कि हम लोग हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जिसका एंड रिजल्ट क्या होगा, एक तो एस्टिमेटेड लाइफ के आखिर में असेट की वैल्यू 0 हो जाएगी या उतनी बचेगी जितनी स्क्रैप वैल्यू रिकवर होने वाली है, जितनी टर्मिनल वैल्यू रिकवर होने वाली है। To ascertain the annual charge under this method, all that is necessary is to divide original value of asset minus its residual value if any by number of years of its estimated life। यहाँ पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है। जी हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड में जनरली आप डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हो। मैंने एग्जाम्पल में परसेंटेज लिया था क्योंकि मैं आपको सिर्फ डिफरेंस समझाना चाहती थी दोनों मेथड्स में का। सो फॉर्मूला जो यूज होता है वो है ओरिजिनल कॉस्ट, दैट मीन्स हमारा कॉस्ट ऑफ असेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, बिकॉज जो रिकवर होने वाला है उसे मैं एक्सपेंडिचर के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकती, हेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द असेट इन ईयर्स। जितने साल तक उस असेट को बिजनेसमैन इस्तेमाल करने वाला है उतने साल का एस्टिमेट या उतने ईयर्स आप वहां पर दिखाओगे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट इज इक्वल टू परचेसिंग प्राइस ऑफ एन असेट प्लस इंसिडेंटल चार्जेस एक्सेट्रा। हम लोगों ने डिस्कस किया ओरिजिनल कॉस्ट मतलब क्या, फिर असेट खरीदने से लेके उसे बिजनेस में लाके इस्तेमाल करने लायक बनाने तक जितने भी एक्सपेंसेस आपने उस असेट पर किए हैं उन सब को टोटल करके हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट की जगह पर लेंगे। नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग और रिड्यूसिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसका नाम ही बता रहा है बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या, असेट की बची हुई वैल्यू। फिर इस मेथड में हमारे असेट की जो वैल्यू है, जो बैलेंस है, वो डिमिनिश होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। सो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। Under this method, depreciation is calculated at a certain percentage each year or the balance of the asset which is brought forward from the previous year। अब यहाँ क्या किया जाता है, यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन फिक्स्ड है। सो डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगा, एक फिक्स परसेंटेज पर चार्ज होगा और उसे किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। मतलब जो बैलेंस बच गया, पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो बैलेंस बचा उस पर कैलकुलेट किया जाएगा। In other words, under this method, depreciation is calculated at a specific percentage on the value of that asset which stands in the books of accounts on the opening date of each year। सीधी बात है, 1 अप्रैल को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस पर्टिकुलर असेट की जो वैल्यू दिखेगी
उस वैल्यू पर फिक्स्ड परसेंटेज अप्लाई करते हुए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। The amount of depreciation charged per year is not fixed, but it goes on decreasing gradually as the opening balance of the asset will decrease in each year. Of course, स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने देखा एक फिक्स्ड अमाउंट है जो हर साल माइनस हो रही है। रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल डेप्रिसिएशन कम होने वाला है। क्यों कम होगा? बिकॉज हम उसे रिटर्न डाउन वैल्यू पर या रिड्यूसिंग बैलेंस पर कैलकुलेट करेंगे। हर साल हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो वैल्यू बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो एवरी ईयर रिड्यूस होगा इन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में वो कांस्टेंट रहने वाला है, बिकॉज हम एक बार कैलकुलेट करेंगे और हर साल उसी को माइनस करेंगे। द चार्जेस डेप्रिसिएशन इन इनिशियल पीरियड आर हायर देन दोज इन लेटर पीरियड्स। ऑफ कोर्स रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में शुरुआत में डेप्रिसिएशन का अमाउंट हाई रहेगा बिकॉज वैल्यू ज़्यादा रहेगी, धीरे धीरे वो कम होते जाने वाला है, लेकिन वो ज़ीरो कभी नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी वापस आऊँगी कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।